स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं स्केल या पैमाने के आगे के टॉपिक के बारे में। दोस्तों इसके पहले की इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने आपको स्केल या पैमाने के बारे में समझाया था कि स्केल या पैमाना होता क्या है। आज हम स्केल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, मतलब साइज ऑफ स्केल के पैमाने के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो स्केल का टाइप जो होता है वह मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। या स्केल का दोस्तों स्केल का साइज का है या टाइप्स ऑफ स्केल का है, बात है कि है दोस्तों यह 3 प्रकार के होते हैं: फुल साइज स्केल, रिड्यूस स्केल, इनलार्ज स्केल। ठीक है दोस्तों, फुल साइज स्केल, रिड्यूस स्केल, इनलार्ज स्केल। दोस्तों फुल साइज स्केल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों फुल साइज स्केल में जो ड्राइंग का ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज होता है उसी एक्चुअल साइज में ही हम ड्राइंग शीट पर ड्राइंग को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज डायमेंशन जो होता है, दोस्तों डायमेंशन का मतलब माप होता है, मेजरमेंट होता है, जिस मेजरमेंट को हम ड्राइंग शीट पर बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है, उसे ही डायमेंशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें फुल साइज स्केल में ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज डायमेंशन जो होता है वह ड्राइंग डायमेंशन के बराबर होता है। दोस्तों ड्राइंग डायमेंशन मतलब जो कि ड्राइंग शीट पर बनाई गई ड्राइंग के डायमेंशन के बराबर होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे कि कोई किसी ऑब्जेक्ट में या किसी ड्राइंग में हमको जो डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब जो उसका आकार दिया हुआ है, मान लो उदाहरण के लिए 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो इसी 1 सेंटीमीटर को ड्राइंग में भी हम 1 सेंटीमीटर का ही बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ड्राइंग में भी हम 1 सेंटीमीटर का ही बनाएंगे। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज डायमेंशन जो होता है वो ड्राइंग डायमेंशन के बराबर होता है, इसलिए इसको फुल साइज कहते हैं। दोस्तों फुल साइज मतलब इसमें साइज को किसी भी प्रकार से मॉडिफाई या परिवर्तित नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों रिड्यूस स्केल इसका अगला टाइप है, दूसरा टाइप है रिड्यूस स्केल, जिसे कहते हैं लघुकरण पैमाना। दोस्तों रिड्यूस का मतलब होता है छोटा करना, लघु करना, मतलब कि किसी ड्राइंग के ऑब्जेक्ट ड्राइंग को हम उसके आकार को जो उसमें डायमेंशन दी हुई है उसे छोटा करके हम प्रदर्शित करते हैं अपनी ड्राइंग शीट पर, उसे हम कहते हैं रिड्यूस पैमाना या लघुकरण पैमाना। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बना के बताया भी है, मतलब समझाने के लिए दोस्तों यहाँ बनाया हुआ है मैं कि जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज डायमेंशन जो होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज डायमेंशन जो होता है उसे वो बड़ा होता है। दोस्तों ये बड़ा का निशान है, वो बड़ा होता है, उसे हम छोटा करके ड्राइंग डायमेंशन पर ड्राइंग शीट पर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे कि कोई पुल है या फिर कोई सड़क है, उसकी जो लंबाई रहती है मान लो 5 किलोमीटर है। दोस्तों 5 किलोमीटर है। अब दोस्तों इस 5 किलोमीटर की लंबाई को हम अपनी ड्राइंग शीट पर बना नहीं सकते हैं, तो ड्राइंग शीट पर इसे बनाने के लिए हम इसे सेंटीमीटर में या फिर mm में प्रदर्शित करके बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही जो बड़े टाइप का मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट को, इस डायमेंशन को हमने छोटे साइज में बनाया, इसे ही हम रिड्यूस स्केल या लघुकरण पैमाना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे एग्जाम्पल से और मेरे समझाने के तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इनलार्ज पैमाना या वर्धमान पैमाना। दोस्तों इनलार्ज का मतलब होता है किसी चीज को इनलार्ज करना या जूम करना, मतलब बड़ा करना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसे कि मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि ड्राइंग में या ऑब्जेक्ट में किसी साइज को, छोटे साइज को बड़ा करके हम अपनी ड्राइंग शीट पर बनाते हैं, तो उसे यहाँ पर इनलार्ज पैमाना या इनलार्ज स्केल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखा भी है वर्धमान मतलब किसी छोटे साइज को बड़ा करके बताना। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कल बताया भी था, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया भी था कि जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टूल्स होते हैं या कोई भी ट्रेड के टूल्स रहते हैं, कुछ टूल्स बहुत छोटे साइज में रहते हैं। जब उन छोटे साइज के टूल्स को हम अपनी ड्राइंग शीट पर बनाते हैं तो उन्हें थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। एग्जाम्पल की दोस्तों कोई भी मान लो कुछ साइज है, जैसे कि
1 माइक्रोन का साइज है, सॉरी 1 माइक्रोन का साइज है दोस्तों। माइक्रोन जो इकाई होती है वो काफी छोटी इकाई होती है, ठीक है। इस माइक्रोन की इकाई को यदि मुझे ड्राइंग शीट पे बनाना है तो मैं उसे सेंटीमीटर में या फिर mm में ही बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर में या mm में ही बनाऊंगा। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज डायमेंशन था बहुत छोटा था, इस छोटे साइज को मैंने बड़ा करके ड्राइंग के डायमेंशन में बताया। तो दोस्तों इसे कहते हैं इनलार्ज पैमाना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह तीनों साइज, जो स्केल के तीनों साइज है वह समझ में आए होंगे दोस्तों। फुल साइज पैमाना जिसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज जो होता है वही ड्राइंग के डायमेंशन का साइज होता है। रिड्यूस पैमाना, इसमें ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वह बड़ा होता है, ड्राइंग के डायमेंशन में छोटा करके बनाते हैं। इनलार्ज पैमाना, इसमें ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, एक्चुअल साइज डायमेंशन जो होता है वह छोटा होता है और ड्राइंग के डायमेंशन में हम इसको बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। यह जो प्रकार था आज की क्लास और जो इसके पहले वाली क्लास थी, यह पैमाने के इंट्रोडक्शन वाली क्लास है दोस्तों। आपके जो एग्जाम जो होता है, ड्राइंग का जो एग्जाम होता है उसमें स्केल आपको सीधे बनाने को आती है, पर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन की यह क्लास इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो इसके अदर एग्जाम जो होते हैं और ड्राइंग मतलब स्केल को बनाने के लिए भी आपको इसकी जानकारी होना, यह महत्वपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। इसलिए दोस्तों मैंने यह क्लास आपके लिए बनाया, ठीक है दोस्तों। तो जैसे जैसे हम इस पैमाने वाले टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए इससे रिलेटेड जानकारी जो है और हम स्केल को बनाने की मेथड को सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको इस क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार की कुछ डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे टेक्निकल टीओ चैनल को, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।